अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मालूमात आमा क्लास 100 में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम करेंगे एक बात कुछ बदलती हुई दुनिया के बारे में और करेंगे मुआजना उसका अपने पुराने अदवार और जदीद दौर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। और आप मुझे बताएं कि जब इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई थी तो लोगों का रहन सहन कैसा था। क्या आपको पता है कि पहले इंसान किन किन हालतों में रहते थे और कैसे रहते थे? जी, जल्दी से थोड़ा सा ज़ोर डालें अपने जहनों पर और मुझे दें जवाब। बिल्कुल सही, पहले अदवार में या पहले दौर में इंसान रहते थे जंगलों में, गारों में। बिल्कुल, शाबाश। और उनकी ज़िंदगी थी बहुत ही सादा। जी बिल्कुल, वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनको नहीं मालूम था कि हथियार कैसे बनाए जाते हैं और उनको ये भी नहीं मालूम था कि हम मशीनों को कैसे बनाएंगे या उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जबकि आजकल अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द है मशीनों का दौर। बिल्कुल सही, हमारे हर तरफ मशीनें ही मशीनें हैं। और आप जल्दी से सोच के बताएं कि आपके घर में कौन कौन सी मशीन आप इस्तेमाल करते हैं। जी वेरी गुड, कपड़े धोने के लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर, वो भी एक मशीन है। आपका टेलीविज़न, वो भी एक जदीद दौर की चीज़ है। बिल्कुल, शाबाश। तो ये है हमारा जदीद दौर जिसमें हमारे लिए हैं इर्द गिर्द सहूलियात ही सहूलियात। बिल्कुल। और आजकल जो हम खाना पकाते हैं वो किस चीज़ पर पकाते हैं? जल्दी से, शाबाश, गैस का इस्तेमाल करके। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पहले दौर में या माजी में लोग खाना कैसे पकाते थे? जी, वो लकड़ियों की आग जलाकर पकाते थे। और अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो उस दौर के लोग कच्चा ही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे वो जानवरों का शिकार करते थे और उनका गोश्त कच्चा ही इस्तेमाल करते थे। और यहाँ तक कि उनके लिबास भी जो हैं वो जानवरों की खाल और पत्तों के इस्तेमाल से बनाए जाते थे। जी हाँ, आज जो हम बात करेंगे और आज इस सबक को हम पढ़ेंगे वो है बदलती दुनिया के बारे में, कि इंसान ने मुख्तलिफ अदवार में कैसे तरक्की की और कैसे कौन कौन सी इजादात की जिनसे हम आज लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और उन सहूलियात से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ और जानते हैं इन तमाम सहूलियात के बारे में, माजी की ज़िंदगी के बारे में और हाल की ज़िंदगी के बारे में। आएँ चलते हैं पढ़ाई की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, करते हैं अपने सबक की पढ़ाई शुरू और देखते हैं इसमें हमारे लिए हासिलात ताल्लुम क्या हैं। ये जान सकें कि मौजूदा दौर की ज़िंदगी खुराक, ज़राए इब्लाग और लिबास वगैरह के लिहाज से माजी से मुख्तलिफ है। दी गई तस्वीर से ये पहचान सकें कि स्कूल, आबादियाँ और ज़राए आमदोरफ्त वक्त के साथ कैसे तब्दील हुए। वाक़यात को तारीख़ वार तरतीब दे सकें। जी, माजी और हाल। तारीख़ में जो वक़्त गुज़र चुका हो वो माजी कहलाता है और मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। माजी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस दौर के लोगों का रहन सहन, खुराक, लिबास, आमदरफ्त और तर्ज़ ज़िंदगी आज के दौर से मुख्तलिफ थी। माजी की ज़िंदगी। माजी में इंसान गारों, जंगलों और खुले मकामात पर रहता है। लोग अपना लिबास दरख्तों के पत्तों और जानवरों की खाल से तैयार करते थे। लोग दरख्तों, पौधों के पत्ते और जानवरों का कच्चा गोश्त खाते थे। वो पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से औजार बनाते थे। लोग पत्थरों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे। आग जलाने के लिए भी पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने धातों की दरियाफ्त के बाद इनका इस्तेमाल सीखा और तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू की। पत्थरों की जगह धात के आलात और औजार बनने लगे। हाल की ज़िंदगी। हमारा हाल हमारे माजी से बहुत मुख्तलिफ है। आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। आज हम जदीद घरों में रहते नकलो हमल के लिए हमारे पास जदीद ज़राए आमदरफ्त जैसे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रेल गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ वगैरह हैं। आज हमारे खाने भी अनवाउ इकसाम के हैं। कदीम और जदीद ज़राए आमदरफ्त। 5000 साल पहले इंसान ने पहिया ईजाद किया।
4500 साल पहले इंसान ने बैलगाड़ी से काम लेना शुरू किया। 1885 में कॉरल बेंज ने पहली मोटर कार ईजाद की। आज की जदीद गाड़ियाँ, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज़। कदीम और जदीद दौर की पैगाम रसानी। 5000 साल पहले इंसान कबूतर के ज़रिए से पैगामात का तबादला करते थे। 2500 साल पहले इंसान ने घुड़सवार डाकियों का निज़ाम मुतारफ़ कराया। 500 साल पहले खतूत की तरसील के लिए बाकायदा महकमा डाक का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया। आज के जदीद ज़राए पैगाम रसानी, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल। और इसमें है आपके लिए सरगर्मी। तस्वीर का बगौर जायज़ा लें और माजी के कमरा जमात का मुआजना जदीद दौर के कमरा जमात से करें। मज़ीद जानिए, माजी में तलबा एक छोटे नुकीले पत्थर या चाक के सामने लिखने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तलबा के पास कलम और पेंसिल के साथ लिखने के लिए रजिस्टर और कापियाँ मौजूद हैं। माजी में टेक्नोलॉजी जदीद नहीं थी। उस वक्त पंखे, एयर कंडीशनर्स, डेस्क, कुर्सियाँ और मेज़ वगैरह नहीं होते थे। तलबा हाथ वाले पंखे लेकर स्कूल जाते, चटाइयों और फर्श पर बैठकर पढ़ते थे। कदीम और जदीद रहन सहन। माजी में शहरियों ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। लोग गांव और कस्बों में रहते थे। उस दौर में बिजली, गैस की सहूलियात भी नहीं थी। लोग अपने काम काज हाथ से करते थे। तब किसान बैलों के ज़रिए से हल चलाते। आज शहरों ने खूब तरक्की कर ली है। बिजली और गैस की सहूलतें भी अब दस्तयाब हैं। शहरों में लोगों के पास जदीद मशीनें हैं जिनसे वो अपने रोज़मर्रा के काम लेते हैं और अपना वक्त बचाते हैं। कदीम से जदीद दौर की तारीख़वार तरतीब। जी, तो यहाँ पर देखें, पहली तस्वीर में लोग कैसे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने पत्थरों के पहिए ईजाद किए। उसके बाद उन्होंने रेलगाड़ी का निज़ाम मुतारफ़ किया और ये रेलगाड़ी ईंधन से चलती थी। तीसरी तस्वीर में जदीद रेलगाड़ी का निज़ाम देख रहे हैं और चौथी तस्वीर पे जो आजकल की जदीद इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां हैं उनकी तस्वीर है। कुछ रहनुमाई असातिज़ा किराम के लिए। तलबा को इंसानी तारीख़ से आगाह करें। इनको बताएं कि तारीख़ का मुतालिया हमें कदीम इंसान के रहन सहन, खुराक, लिबास और ज़राए आमदरफ्त और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। तलबा को माजी और हाल में फ़र्क की वजाहत करें। तलबा को पत्थर रगड़ कर आग जलाने और पहिए की ईजाद के बारे में मालूमात फ़राहम करें। जी, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने देखा इस सबक के ज़रिए हमने मवाजना भी किया कि कैसे माजी की ज़िंदगी और जो हाल की ज़िंदगी है उनमें कितना फ़र्क है। जी बिल्कुल, आज हमारे पास जितनी सहूलियात मौजूद हैं वो पहले अदवार में नहीं थी। पहले लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को सादा तरीके से गुजारते थे और किस तरह अपने खाने पीने की अशिया और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। और आज के जदीद दौर में हमारे पास हर एक नए निज़ाम में नई तर्ज़ ज़िंदगी की चीज़ मौजूद है। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस मुआज़ने से बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। मिलेंगे एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।